कभी कभी हमारे सामने शब्दों की एक पूरी दीवार होती है और हम सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। आज हम ठीक ये ही करने वाले हैं। एक ऐसी ही ध्वनि की दीवार को तोड़ेंगे जो पहली नज़र में शायद थोड़ी बेतरतीब लगे। तो ये देखिए, ये है हमारे सोर्स का, कह सकते हैं, दिल। शब्दों का एक तूफान सा। पहली नज़र में ये सिर्फ शोर जैसा लगता है ना, एक ही शब्द बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी उथल पुथल के पीछे एक छिपा हुआ पैटर्न हो? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस दोहराव के अंदर क्या पैटर्न छिपा है? क्या ये बस ऐसे ही है, या इन शब्दों की दीवार के पीछे कुछ गहरा, कुछ ज्यादा मतलब छुपा हुआ है? चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से को ढूंढना। तो इस उलझी हुई दीवार को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी वो एक ईंट, इसका बिल्डिंग ब्लॉक अलग करना होगा। और ये रहा वो टुकड़ा, इस पूरी बनावट की नींव। सब कुछ घूम फिर कर इसी एक सीधे साधे शब्द पर आकर टिक जाता है, राम। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द सीमाओं को भी पार कर जाता है। हम इसे सिर्फ एक लिपि में नहीं देख रहे हैं, ये लैटिन में भी है, तेलुगु में भी है, यहाँ तक कि सिरिलिक में भी। इससे पता चलता है कि यहाँ कुछ यूनिवर्सल हो रहा है, जो किसी एक कल्चर या भाषा से कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हमें अपना बिल्डिंग ब्लॉक मिल गया, शब्द राम। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि इसके साथ हो क्या रहा है? इसे बस एक बार क्यों नहीं लिखा गया? इस लगातार दोहराव का आखिर मतलब क्या है? इस सब के पीछे जो इंजन है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसे कहते हैं जाप या चैंटिंग। मतलब किसी आवाज, शब्द या मंत्र का लय में बार बार उच्चारण करना। यही वो क्रिया है जो इस पूरी चीज को चला रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है, यहां दोहराव का मतलब फालतूपन नहीं है, ये लय बनाने के लिए है। इसका मकसद सिर्फ शब्द को बार बार बोलना नहीं, बल्कि उसे एक ध्यान लगाने वाले, एक संगीतमय अनुभव में बदलना है। तो हमारे पास क्या है? यानी शब्द राम, और कैसे है? यानी जाप के जरिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्यों? इस सब के पीछे का मकसद क्या है? जवाब के लिए हमें सोर्स में ही छिपे सुरागों को खोजना होगा। सोर्स का टाइटल ही हमें बहुत कुछ बता देता है। जरा इन वाक्यांशों पर गौर कीजिए, राम धुन, श्री राम भजन, पावरफुल राम नाम चैंटिंग और राम भक्ति सॉन्ग। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है। ये शब्द, धुन और भजन बहुत अहम है। ये भारतीय भक्ति संगीत की शैलियां हैं। मतलब ऐसे गीत जिनमें संगीत होता है, भावनाएं होती हैं और अक्सर दोहराव पर ही आधारित होते हैं। तो देखिए, अचानक से ये जाप एक म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट में फिट हो गया। ये एक गाने का हिस्सा है। और ये हमें ले आता है सबसे जरूरी सुराग तक, सबसे जरूरी शब्द तक, भक्ति। भक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक रास्ता है। ये ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना है। यही सबके पीछे की भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रेरणा है। ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं, ये भक्ति का एक कार्य है। और अगर हमें कोई और सबूत चाहिए तो बस सोर्स के YouTube चैनल का नाम देख लीजिए, ओम नाम, OMNAAM। ये पवित्र नामों और ध्वनियों के इस विषय को और भी पक्का करता है, जो हमें बताता है कि ये चैनल इसी तरह की सामग्री बनाने के लिए समर्पित है। ठीक है, तो अब समय है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि कैसे एक साधारण शब्द, एक सरल तकनीक और एक गहरा मकसद मिलकर कुछ वाकई शक्तिशाली बनाते हैं। ये है वो पूरी बदलाव की प्रक्रिया जो हमारी आंखों के सामने छिपी थी। शुरुआत होती है एक इकाई से, एक शब्द राम। फिर उसमें इंजन जोड़ा जाता है, एक तकनीक यानी जाप। और फिर उसे मकसद से भर दिया जाता है, एक भावना यानी भक्ति। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब मतलब पैदा होता है। और आखिर में हम सोर्स के अपने ही डिस्क्रिप्शन पर वापस आते हैं, जो पूरी तरह से समझ में आता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है और ये सिर्फ एक जाप नहीं है। ये, जैसा कि वे खुद कहते हैं, एक शक्तिशाली राम भक्ति गीत है। तो ये हमें इस अविश्वसनीय विचार पर वापस लाता है, एक अकेला शब्द एक वैश्विक गीत कैसे बन सकता है? जवाब उस बदलाव में है जिसे हमने अभी अभी देखा है, तकनीक और इरादे के जरिए किसी साधारण चीज को गहरा बनाने की शक्ति में। तो जो चीज शुरू में एक बेतरतीब शोर, शब्दों की एक दीवार लग रही थी, अब वो कुछ और बनकर सामने आई है। भक्ति की एक सोची समझी खूबसूरत अभिव्यक्ति।
ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे सरल चीजें भी जब मकसद के साथ दोहराई जाती हैं तो सबसे गहरा अर्थ पैदा कर सकती हैं।